ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गए। ईरानी सरकारी ज़राए इब्लाग का कहना है कि ख़राब मौसम के बाइस हादसा पेश आया जब हेलीकॉप्टर घनी धुंध के दरमियान सफ़र कर रहा था। ईरानी हुक्काम ने पीर को सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान समेत दीगर तमाम मुसाफिरों की मौत की तस्दीक की है। हेलीकॉप्टर का हादसा। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने मामले की हसासियत के पेश नज़र नाम ज़ाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए रॉयटर्स को बताया, सदर रईसी, वज़ीर ख़ारजा और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम मुसाफिर हादसे में हलाक हो गए। ईरान की महर खबर रसां एजेंसी ने भी इस पेशरफ्त की तस्दीक की है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर के तमाम मुसाफिर शहीद हो गए। सदर रईसी और उनके वज़ीर ख़ारजा को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर इतवार को इस वक्त गिरकर तबाह हो गया जब वो शदीद धुंध में पहाड़ी इलाके को उबूर कर रहा था। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि खराब मौसम हादसे का सबब बना और बचाव की कोशिशों को पेचीदा बना रहा है। सरकारी खबर रसां एजेंसी ने कहा कि रईसी अमरीकी साख्ता बेल 212 हेलीकॉप्टर में परवाज कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हवाले से अफसोसनाक खबर सुनी और बड़ी बेचैनी से अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि सब खैरियत है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और पूरी ईरानी कौम के साथ हैं। दरी असना सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उन्हें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर के वाक़े की खबरें सुनकर शदीद तशवीश हुई है। X2, जो पहले ट्विटर था, पर उन्होंने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सेहत और सलामती के लिए दिली दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया ताकि वो ईरानी कौम की खिदमत जारी रखी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की इत्तलात है। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सदर रईसी अज़रबैजान के साथ ईरान की सरहद पर एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस आ रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर वर्ज़कान के इलाके में लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। ईरान की हिलाल अहमर सोसाइटी ने इस जगह का पता लगाने में मदद के लिए मज़ीद ग्रुप रवाना किए हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। हकुन फदान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट गिलानी से मुलाकात करेंगे। दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान इतवार को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अफ़गानिस्तान और मगरबी एशिया के सफ़ीर अहमद नसीम वराइच ने उनका इस्तकबाल किया और पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा फदान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तफसीली बातचीत करेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया कि दोनों फ़रीक़ दो तरफ़ा ताल्लुकात की हालत का जायज़ा लेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली आला सतही मसरूफ़ियात की तैयारियों का जायज़ा लेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ बैन अल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया जाएगा। सिफारती ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि 7वें पाकिस्तान तुर्की आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल की तैयारियों का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज ने 19 अप्रैल को तुर्की के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के हुकूमती अज़्म का आदा किया। वज़ीर आज़म ने ये बात तुर्क सरमायाकारों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही, जिसने वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म ऑफ़िस में उनसे मुलाकात की। तुर्क सरमायाकारों ने वज़ीर आज़म की क़ियादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ली। मुलाकात में पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर मोहम्मद पिकासी, टर्मिनल के CEO सीन कोसिकिन और दीगर तुर्क और पाकिस्तानी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वफ़ाक़ी वज़राए इसहाक़ डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अहद खान चीमा, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल और मुताल्लिक़ा सीनियर हुक्काम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान को अब माशी एमरजेंसी का सामना नहीं है, जैसा कि पिछले साल हुआ था जब वो खुद मुख्तार कर्ज़ों के डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया था। ये इस बहरान से निकल आया है
और एक हद तक इस्तेहकाम कायम करने और मार्केट के जज्बात को बेहतर बनाने में कामयाब हो गया है। इससे हुकूमत के लिए माशी विजन तैयार करने और एक मजबूत बहाली को आगे बढ़ाने और मुल्क को एक और बहरान में फिसलने से रोकने के लिए एक घरेलू इक्तिसादी मंसूबा तैयार करने का मौका मिलता है। ये यकीनी बनाने के लिए कि IMF के बेल आउट पैकेज और गैर मुल्की कर्जों के रूल ओवर ने खराबी को रोकने में मदद की, हुकूमत अब एक बड़े तवील मुद्दती कर्ज के मुआहदे के लिए फंड के साथ बातचीत कर रही है, जो मुल्क का 24वां IMF प्रोग्राम होगा। लेकिन IMF की शराइत पर पूरा उतरना माशी पॉलिसी का सबसे आखिर तक नहीं हो सकता। एक IMF पैकेज जरूरी है, लेकिन पायदार इस्तेहकाम हासिल करने और लचकदार इक्तिसादी तरक्की के रास्ते को चार्ट करने के लिए काफी नहीं है। एक फंड प्रोग्राम मुल्क के अपने तवील मुद्दती मंसूबे और हिकमत अमली का एक जुज़ू होना चाहिए। ये इसके मुतबादिल के तौर पर काम नहीं कर सकता। एक काबिल एतबार मंसूबा को मुल्क के कमजोर माशी बुनियादी उसूलों पर तवज्जो देनी चाहिए, जो बरकरार रहते हैं और नौज़ायदा बहाली को बहुत नाजुक बना देते हैं। जब तक उनसे निपटा नहीं जाता, ये एक और बहरान को जन्म देंगे। ये अब तक का तजुर्बा रहा है, जब हल न होने वाले बैरूनी और अंदरूनी मालियाती अदम तवाज़ुन ने अदायगियों के तवाज़ुन और बजट के बहरानों को हुआ दी है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों से सरमायाकारी के वादों पर ज्यादा इन्हिसार किया जा रहा है, लेकिन बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI को राग़िब करने और वादों को हकीकत में बदलने की हिकमत अमली एक वसीतर मरबूत इक्तिसादी मंसूबे का हिस्सा होनी चाहिए और इसे किसी पॉलिसी सालों में काम नहीं करना चाहिए। जब तक माशी इस्तेहकाम कायम नहीं होता और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म नहीं होती, अहम गैर मुल्की सरमायाकारी बेकार होगी। इसके लिए घरेलू सियासी तनाव में कमी और पुरसुकून माहौल की ज़रूरत है। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन PBA के SME और एग्रीकल्चर इंडेक्स कायम करने की मंसूबा बंदी कर रही है, ताकि इन सारिफीन को हदफ बनाया जा सके जो फ़ी अलहाल दस्तावेजी मईशत से बाहर हैं। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और रेवेन्यू मोहम्मद औरंगज़ेब से ऑनलाइन मीटिंग की। इजलास में पाकिस्तान में ज़राअत, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों SMEs और डिजिटल और टेक्नोलॉजी के 3 अहम शुबों के लिए बैंकों की मदद को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। बहस में मुल्क में मालियाती शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए बैंकिंग सेक्टर के अज़्म को उजागर किया। गैर मुल्की सरमायाकारों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को ख़ास तौर पर जिन्होंने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC के तहत कायम पावर प्लांट्स में सरमायाकारी की थी, मुनाफा की तरसील के लिए डॉलर की कमी का शिकार इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स के बकाया जात तकरीबन 550 अरब रुपए हैं और ये वो अहम मसला था जो इसहाक डार, नायब वज़ीर आज़म / वज़ीर ख़ारजा और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के इंचार्ज अशान इकबाल के हालिया दौरों के दौरान ज़ेर बहस आए। मंसूबे का बीजिंग को प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड PPIB ने बार बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP के साथ इसको उठाया है, जो डॉलर की कमी की वजह से बेबस है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जब भी मुल्क आगे बढ़ता है, जमहूरियत पटरी से उतर जाती है और इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमरीका नवाज हुकूमतें लगा दी जाती हैं। जमात के अमीर ने इतवार को सूबाई दारुल हुकूमत में गजा मिलन मार्च से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि हुकूमत को सूरत हाल को समझना चाहिए, हमास को तस्लीम करना चाहिए और ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हज़ारों फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और हज़ारों अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं और हलाक होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों ने भीख नहीं मांगी और इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ अपनी जिदोजहद जारी रखी है। अमीर जमात इस्लामी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कहा कि वो मुसल्लह अफवाज और सियासी क़यादत का इजलास बुलाएं और इसराइल को वाज़े पैगाम दे के बहुत हो चुका है। इस्लामी ममालिक की तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा से कुछ करने को कह रही है। अपने OIC ने अब तक क्या किया है? मिस्टर रहमान ने सवाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर गजा में तहरीक कामयाब होती है तो जर्नेलों,
बादशाहों और गद्दारों को अपनी नौकरियों से महरूम होने का डर है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सालाना बजट के ऐलान से पहले ही सबको अच्छी तरह मालूम था कि मजीद टैक्स लगाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क 22 साल से अस्करियत पसंदी की लपेट में है, जिसके दौरान हजारों अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं और कौमी खजाने को 150 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि गजा में इसराइली फोर्सेस के हाथों 35,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे हैं। ये गजा मिलियन मार्च नहीं बल्कि दरअसल फलस्तीन के लिए जिहाद कॉन्फ्रेंस है। उन्हें हुकूमत का हवाला देते हुए हमें इजाजत देनी चाहिए और हम फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि फलस्तीन में इसराइली मजालिम को रोकने का वाहिद ऑप्शन पार्लियामेंट, ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर धरना है। रियाज, सऊदी अरब के शाह सलमान ज्यादा दर्जा हरारत और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं और एक माह से भी कम अरसे में अपने दूसरे दौर के तिब्बी टेस्ट से गुजरेंगे। ये बात सरकारी मीडिया ने इतवार को रिपोर्ट की। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी साह की तरफ से शाये होने वाले एक बयान में शाही अदालत ने कहा कि टेस्ट जदा के अस्सलाम महल के एक क्लिनिक में होंगे। बयान में कहा गया है कि शाह सलमान ज्यादा दर्जा हरारत और जोड़ों में दर्द का शिकार हैं। इलाज करने वाली मेडिकल टीम ने सेहत की हालत की तशखीस और उसकी सेहत को यकीनी बनाने के लिए कुछ टेस्ट कराने का फैसला किया। 88 साला सलमान 2015 से तख्त पर विराजमान हैं, हालांकि उनके बेटे 38 साला मोहम्मद बिन सलमान को 2017 में वली अहद नामजद किया गया था और वो रोजाना हुक्मरान के तौर पर काम करते हैं। बादशाह की सेहत पर शाज़ व नादिर ही बात की जाती है, लेकिन शाही अदालत ने अप्रैल में इंकिशाफ किया था कि उन्हें मामूल के मुआयने के लिए किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल करा गया था। वो इस दिन के बाद अस्पताल से चला गया। अगर आप अपनी शनाख्त स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट क्लब के एक वक्फ रुकन के तौर पर करते हैं, तो ये समझना कि मार्केट क्यों ऐसा बर्ताव करती है जैसा कि यह सबसे अहम नहीं है। इसके बजाय रुझान और रफ्तार की पैरवी करने पर तवज्जो मरकूज करना यकीनी बनाता है कि आप दौलत में अपने मुनसिफाना हिस्सा को महफूज बनाएं। काबिल जिक्र बात यह है कि मुअज़्ज़ज़ बुनियादी कैंप के साथ मुंसलिक सरमायाकार भी मुमकिना तौर पर इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि मौजूदा रैली इल्तिवा का शिकार थी, जिसका वक्त मंतिक से ज्यादा मुनासिब था। अब जबकि मार्केट एक दहाई तवील चैनल से बाहर हो चुकी है, सरमायाकार रैली की पायदारी पर समझ बूझ से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने तवील खुश्क दौर के बाद अपने खातों में मुनाफा देखते हैं। नामालूम इलाके में काम करते हुए 100 इंडेक्स हमें रैली के हालिया ड्राइवरों को तलाश करने की तरगीब देता है और आया इसमें जारी रहने की रफ्तार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX में मौजूदा रैली अवामिल के संगम से मुतासिर है, बशमूल गिरती हुई अफरात ज़र की शरह, IMF के मुआहदे का इम्कान और सऊदी अरब से मुतवक्के गैर मुल्की सरमायाकारी की खबरें। ताहम दूसरी तरफ मईशत में सुस्त रवि, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में ज़बरदस्त सुकराव और बढ़ती हुई बेरोजगारी सीमेंट, सवाबदीदी अशियाए खुर्दोनोश और केमिकल जैसे अहम चक्राती शुबों में मजमूई जज्बात को मुतासिर करेगी। महंगाई में हालिया कमी ने स्टेट बैंक की तरफ से मजीद दोगले पॉलिसी मौक़िफ़ के इम्कानात को बढ़ा दिया है। सूद की कम शरह कर्ज लेने को सस्ता बनाती है, कारोबारों को सरमायाकारी और तोसी की तरगीब देती है, जो स्टॉक की कीमतों पर मुस्बत असर डाल सकती है। ताहम गिरती हुई शरह सूद का मतलब बैंकों के लिए खालिस सूद के मार्जिन का सुकर जाना है, जिन्होंने अब तक शरह सूद के बुलंद माहौल का लुत्फ उठाया है, जैसा कि उनकी हालिया फाइलिंग और स्टॉक की कारकर्दगी में दिखाया गया है। सीमेंट और स्टील जैसे आला लिक्विड सेक्टर्स मालियाती लागत में कमी के साथ अपनी निचली लाइनों में बेहतरी लाएंगे। मजीद ये कि IMF के मुआहदे के इम्कानात ने सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाया है। पाकिस्तान एक नए कर्जा प्रोग्राम को महफूज बनाने के लिए IMF के साथ बातचीत में फ़ाल तौर पर मसरूफ़ है, जिसका मकसद अहम माली मदद हासिल करना और माशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है।
इन मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा कुछ रिलीफ दे सकता है, मुमकिना तौर पर मुल्क के डॉलर के ज़खायर को मुस्तहकम कर सकता है। ये गैर यकीनी है कि आया ये IMF मुआहिदा कर्ज लेने के इजाफी ज़राए तक रसाई और तवील मुद्दती इस्तेहकाम के हवाले से दूसरे कर्ज दहिंदगान में एतमाद पैदा करने की राह हमवार करेगा।